देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अब 45 लाख पार पहुंच 45,62,415 हो गई है। साथ ही एक दिन में सबसे ज्यादा 96,591 नए मामले और 1,209 मौतें एक दिन में दर्ज की गईं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुल एक्टिव मामले 9,43,480 हैं। 35,42,664 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और 76,271 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में बढ़ते आंकड़ों के बीच ये लगातार दूसरा दिन है जब रिकॉर्ड मामले और मौत के आंकड़े दर्ज किए गए। गुरुवार को एक दिन में 95,735 नए मामले और 1,172 मौतें दर्ज की गईं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की भी जानकारी दी कि कुल एक्टिव मामलों का 74% 9 सबसे प्रभावित राज्यों में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुल एक्टिव मामलों के 48% मामले हैं। दूसरी ओर नए मामलों का 57% सिर्फ 5 राज्यों में है, जहां देश भर में एक दिन में ठीक हुए लोगों का 60% आंकड़ा है। महाराष्ट्र देश में इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां पिछले 24 घंटों में 1.2 हजार में से 500 मौतें दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र में अब कुल 9,67,349 मामले हैं, लेकिन वहीं यहां रिकवरी रेट भी बढ़ा है और अब 70% हो गया है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामलों के बावजूद पंजाब में 3% के साथ मृत्यु दर देश में सबसे अधिक है। तो दूसरी ओर दिल्ली में पिछले कई दिनों से अब मामले और भी बढ़ रहे हैं और अब लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए और एक्टिव मामलों की संख्या 25,000 पार कर गई है। इसी बीच शुक्रवार को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन छोड़कर मेट्रो की मजेंटा लाइन और ग्रे लाइन शुरू हो गई है। इससे पहले 7 सितंबर से मेट्रो कोरोना वायरस महामारी में पहली बार चलने लगी। डीएमआरसी ने ये भी बताया कि इस रविवार यानी 13 सितंबर को मेट्रो का परिचालन सभी रूटों पर सुबह 6 बजे से शुरू होगा। अगले रविवार यानी 20 सितंबर से पहले के अनुसार नियमित रूप से सुबह 8 बजे से फेज 3 के तहत मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक हुए लोगों के विषय में कहा कि पिछले 29 दिनों में अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए मरीजों में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। तो दूसरी ओर आईसीएमआर ने भी खुशखबरी दे कहा कि इस महीने में ही अब तक 1 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में अब 5,40,97,975 नमूनों की जांच हो चुकी है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उनके बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक अस्पताल में भर्ती कोविड-19 रोगी को ऑक्सीजन प्राप्त हो। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की उपलब्धता कोविड-19 के मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरी है। सीरोलॉजिकल सर्वे के आधार पर आईसीएमआर ने ये माना कि कोविड-19 के लिए और अधिक लोगों का परीक्षण करने की आवश्यकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां केस लोड कम रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए नैदानिक परीक्षणों में रोक को लेकर WHO ज्यादा चिंतित नहीं है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने ऑक्सफोर्ड के नैदानिक परीक्षण में रोग को दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल बताया कि शोध में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षा आयोजित करने के लिए SOP जारी किया है, जिसमें उस प्रावधान को हटा दिया गया है जो उन अभ्यर्थियों को अनुमति देता है जो आइसोलेशन में परीक्षा देने पर जोर देते हैं। इसके अनुसार नियमित पाठ्यक्रम में एक सिम्प्टोमेटिक अभ्यर्थी को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाना चाहिए और अन्य साधनों के माध्यम से परीक्षा देने का अवसर दिया जाना चाहिए, या विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान छात्र को शारीरिक रूप से फिट घोषित होने पर बाद की तारीख में परीक्षा लेने की व्यवस्था करे।
वहीं वैश्विक स्तर पर इस महामारी की बात करें तो रॉयटर्स ट्रैकर के अनुसार दुनिया भर में कोविड-19 के कुल मामले 2.8 करोड़ हैं। इस आंकड़े में कोविड-19 से ठीक हो चुके और कुल वैश्विक मृत्यु का आंकड़ा शामिल है, जो 9.4 लाख है। अमेरिका अब भी दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां 63.76 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं। अमेरिका के बाद भारत और ब्राजील सबसे प्रभावित हैं। चीन में जहां यह महामारी पहली बार हुई थी, वहां इसे काफी हद तक कम कर लिया गया है, लेकिन अब नई जगह जैसे चिली, पेरू और दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 मामलों की पुष्टि तेजी से हो रही है।